हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखिए क्या नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं और आज हम देखेंगे लेक्चर में एक नया टॉपिक, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक रेलवेज, पीपीएससी, टीआरई, एसएससी, एनी टाइप ऑफ बोर्ड एग्जाम एंड ऑल्सो टीचिंग एग्जाम ऑफ एनबीएस, केबीएस एंड स्टेट टीचर। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर पहला टॉपिक आज का है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का न्यूनतम एवं अधिकतम मान। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है ये हम देखेंगे। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, हर एक एग्जाम में लगभग एक दो क्वेश्चन इससे पूछ लेता है। तो देखते हैं, सबसे स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पहला नंबर में साइन ऑफ थीटा। ओके, ध्यान रखेंगे। तो देखेंगे कि साइन ऑफ थीटा इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर मीन वैल्यू। ठीक है, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू का मतलब क्या हो रहा है, न्यूनतम मान। न्यूनतम मान, सबसे छोटा मान क्या होगा। ठीक है, इसका हम देखते हैं यहां पर मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब अधिकतम मान, अधिकतम मान। ठीक है, ये देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो क्वाड्रेंट हम पढ़ाया था इसमें, तो देखिएगा कि यहां पर 0 डिग्री होता था और यहां पर होता था 90 डिग्री और यहां पर 180 डिग्री और यहां पर होता था 270 डिग्री और फिर से घूमते थे तो यहां पर 360 डिग्री, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर। राइट, ये ध्यान रखेंगे। तो देखिएगा कि जब हम वैल्यू बैठाएंगे 0 डिग्री, ठीक है, या फिर इसको हम कह सकते हैं पाई भी कह सकते हैं। ठीक है, ये पाई, 3 पाई, पाई के फॉर्मेट में अगर हम यहां रखें ना, तो पाई या 3 पाई या 5 पाई, ऐसे ऑड नंबर में पाई का मल्टीप्लीकेशन था। राइट, और यहां पर भी इसको अगर हम पाई के फॉर्मेट में रखेंगे तो इसको 2 पाई करते थे 360 डिग्री को, और फिर इसी का मल्टीपल के फॉर्मेट में अगर हम रखेंगे रेडियन में वैल्यू तो 4 पाई, फिर 6 पाई, मतलब इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई रहता है यहाँ पर ना। ठीक है, और इधर का बात करें तो यहाँ पर पाई बटे 2 रहता था। ठीक है, इधर में बात करें कि ये 3 पाई बटे 2 रहता था, और फिर से इधर का बात करें 4, इसमें अगर आगे बढ़ाते तो 5 पाई बटा 2 रहता था, और इधर फिर आगे बात करें तो 7 पाई बटा 2 रहता था। ऐसे करके जा रहा है, मतलब ओड मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ पाई बटा 2 यहाँ पर रहता था। ठीक है, तो देखिएगा कि ये सबसे कम कब होगा, सबसे कम कब होगा। तो देखिएगा कि हम लोग जानते हैं कि साइन का वैल्यू यहाँ पर 0 होता है। साइन यहाँ अगर 0 डिग्री रहे या 0 पाई रहे या फिर कुछ भी 2 पाई, 3 पाई, ये 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तो यहाँ 0 डिग्री होता है, ये 0 वैल्यू होता है इसका, और यहाँ पर भी 0 होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में ही 0 होता है। राइट, ये ध्यान रखेंगे। और जैसे हम वैल्यू बढ़ते जाएंगे, यहाँ सबसे छोटा, यहाँ देखिए पॉजिटिव में सबसे छोटा में 0 है, और जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं डिग्री का वैल्यू, एंगल का वैल्यू, ऐसे ऐसे करके, तो वैसे वैसे देखिएगा कि ये साइन का जो हाइट है यहाँ पर बढ़ रहा है, और मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो पाई बटे 2 या फिर 5 पाई बटे 2 या फिर 9 पाई बटे 2 या फिर 9 के बाद 4 जोड़ दीजिए 13 पाई बटे 2, उसमें फिर 4 आगे बढ़ाइए 17 पाई बटे 2 एंड सो वन। ठीक है, 4 आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो साइन का वैल्यू होता था इस जगह पर जो साइन थीटा का जो वैल्यू होता था 1 होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर से जब हम ग्राफ घुमा देंगे इसे, तो यहाँ देखिएगा अगर हम एंगल बढ़ा दे इतना, तो देखिए थोड़ा वैल्यू छोटा हो गया। ये हाइट है ना, ये हाइट है ना, वैल्यू है इसका। ठीक है, वाई एक्सिस वाला ही वैल्यू है, अगर एक्स एक्सिस का वैल्यू हम रख रहे हैं तो पूरा सिस्टम का फिर छोटा हो जाएगा। फिर से जब आप पाई में आ जाएंगे ना यहाँ पर, इस जगह पर, तो इस जगह पर ये जो है ना, फिर यहाँ पर साइन का जो वैल्यू है इस जगह पर 0 हो जाएगा, है ना। इस लाइन में भी यहाँ 0 होता था साइन का वैल्यू, यहाँ पर जो था साइन का वैल्यू, साइन थीटा यहाँ भी 0 होता था इस जगह पर, और यहाँ भी 0 होगा, ध्यान देंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन में फिर से 0, और फिर से अगर आगे बढ़ते जाए तो फिर देखिएगा कि यहाँ पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक ले लें, माने 180 से ज्यादा ले लें, है ना, अधिक कोण। तो ऐसा कंडीशन में देखिएगा कि ये वैल्यू बढ़ तो रहा है लेकिन नेगेटिव में नीचे चला गया, नेगेटिव में वैल्यू आ रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे। फिर और नेगेटिव में छोटा होते चले जाएगा, और सबसे नेगेटिव आएगा -1। यहाँ पर इस लाइन में जो साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा
वो -1। इस लाइन में 270 रहे, या फिर यहाँ पर 7 π/4 रहे, या 7 में 4 जोड़िए 11 π/4 रहे, या फिर 15 π/4 रहे, या 19 π/4 रहे, या 23 π/4 रहे, सॉरी π/2 रहे, 4 नहीं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जितना भी आएगा वैल्यू वो -1 होगा। फिर आगे अगर हम बढ़ेंगे ना, एंगल को बढ़ा दे आगे हम ऐसे करके, तो ऐसा कंडीशन में फिर से वैल्यू थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। यहां से देखिए, यहां से बढ़ना स्टार्ट होता है, बढ़ते बढ़ते फिर 0 हो जाता है। तो इसका मतलब फिर से वही रिपीट होगा कहानी। इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान देंगे, इसको हम थोड़ा डिलीट करते हैं और फिर से बनाते हैं। तो देखिएगा कि इस क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा का वैल्यू आया, यहां पर आया, या फिर यहां पर आया, या फिर यहां पर आया, ठीक है। तो बाकी जगह कुछ भी हो, मीडिएटर है, अगर सबसे एक्सट्रीम पॉइंट यही सब है। तो देखिएगा कि यहां पर वैल्यू 0 आया था, और यहां भी 0, यहां 1 आया था, और यहां -1, और उसके बाद बाकी जगह पर माइनस। सबसे देखिए आपके सबसे छोटा में माइनस है, देखिए ये सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा को न्यूनतम बोलिए, ये न्यूनतम है, न्यूनतम। और यहां देखिए सबसे बड़ा है, ये हो गया अधिकतम, अधिकतम, ठीक है। तो फिर साइन थीटा का कुछ भी लीजिए हम वैल्यू, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, सबसे छोटा वैल्यू -1 ही होगा, और सबसे बड़ा वैल्यू 1 ही होगा, याद रखेंगे, ठीक है, ये चीज होगा। इसका मतलब है कि जो साइन थीटा का वैल्यू होगा, अगर इंटरवल में बात करें तो माइनस, और ये क्लोज इंटरवल -1 से लेकर के 1 तक ये वैल्यू आएगा, ठीक है। इसके बीच में भी आएगा, लेकिन ये सबसे मिनिमम है, मीन वैल्यू है, और ये जो है वैल्यू है सबसे मैक्स वैल्यू है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। ये साइन थीटा का मैंने बताया, राइट, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, ठीक है। अब देखिएगा कि थोड़ा सा अब हम बदल रहे हैं क्वेश्चन को, ये साइन थीटा है, अब क्लियर करते हैं, और यहां पर अब क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, इसका, ठीक है। तो ये चीज को हम मिटा देते हैं यहाँ पर, अभी इसका क्लियर हो चुका है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम स्क्वायर थीटा ले लिए, स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ले लिए। साइन स्क्वायर थीटा का क्या मीनिंग है, साइन थीटा में होल का स्क्वायर, यही इसका यही मीनिंग है, राइट, ये ध्यान रखिए। अब इसका सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिएगा कि जब यहां हम 0 लेते हैं तो स्क्वायर रहे या कुछ भी रहे, इसका वैल्यू 0 ही होगा, ध्यान रखें। इसका स्क्वायर रहे या कुछ भी रहे, इस लाइन में जब भी हम आ जाएंगे तो साइन का वैल्यू 0 ही होगा। उसके बाद जैसे हम 90 डिग्री में आएंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका देखो 90 डिग्री वैल्यू 1, और 1 का जब स्क्वायर होगा तो आंसर तो 1 ही होगा, 1 से जो दूसरा नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर जब हम इसका वैल्यू लिया था -1 था, तो इसका जब -1 है, इसका स्क्वायर में वैल्यू लेंगे तो फिर ये -1 का होल स्क्वायर मिलेगा, और ये वैल्यू 1 मिलेगा। इसका मतलब है कि नेगेटिव वैल्यू कभी मिलेगा ही नहीं, समझ में आया, हमेशा पॉजिटिव में मिलेगा, स्क्वायर न है, कुछ भी वैल्यू डालिए पॉजिटिव में आंसर आएगा। जो आंसर आएगा ना वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ध्यान देंगे, या 0 आएगा। दैट इज कहने का मतलब जो इसका आंसर आएगा ना, वो जो भी वैल्यू आएगा वो जो है 0 से बड़ा ही आएगा, या 0 के बराबर। यहां पर किसका, साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का, और 1 या तो 1 से छोटा आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका मतलब यहां पर ये हो रहा है, नेगेटिव में आएगा नहीं, और 0 सबसे कम आएगा और सबसे ज्यादा 1 आएगा। इसका मतलब इसका जब साइन स्क्वायर थीटा का बात कहा जाए तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा और इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, ठीक है, ध्यान। तो अब देखिए यहां पर हम आए कॉस थीटा का कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। इसका हमको देखना है मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इसका हमको देखना है, ठीक है ना। मिनिमम का मतलब क्या हुआ, न्यूनतम वैल्यू हमें देखना है, न्यूनतम मान, ठीक है, न्यूनतम मान। और इसका हमको देखना है अधिकतम मान या महत्तम मान जिसको बोलते हैं, अधिकतम मान, ठीक है। तो ये चीज देखना है। तो उसी तरह हम क्वाड्रेंट का अगर बात करें यहां पर, ठीक है, तो क्वाड्रेंट में देखिएगा कि ध्यान रखिएगा, यहां 0 के पास जब हम यहाँ कॉस ऑफ
जीरो रखते हैं या फिर जीरो का या फिर जो भी पाई का मल्टीपल में रखते हैं इवन नंबर में, ठीक है, पाई का मल्टीपल इवन नंबर में रखते हैं, तो इसका जो वैल्यू आता है 1 आता है, याद रखिएगा इसका वैल्यू 1 आता है, ठीक है, इस जगह पर। और यहाँ पर जैसे उल्टा तरफ अगर चल जाते हैं, यहाँ cos थीटा का वैल्यू -1 हमेशा आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। माने यहाँ पर क्या हो गया, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, यहाँ पर n पाई होगा, जहां पर n क्या है, ऑड नंबर होगा, ठीक है, ऑड होगा। और यहाँ पर भी उसी तरह थीटा का जो वैल्यू है वो n पाई ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो थीटा हो बिलोंग्स करेगा वो इवन नंबर में, ठीक है ना, n बिलोंग्स जो करेगा वो किस में करेगा, इवन नंबर में करेगा, ठीक है, मतलब 0, 2, पाई, 3, ये 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन। ओके, तो इधर जो पॉजिटिव होगा राइट साइड में और इधर है नेगेटिव होगा 1, ये माइनस में। ओके, अब उसके बाद जब हम π/2 में बात करें, यहां पर जो cos ऑफ थीटा होगा ये π/2 रहे या फिर 5π/2 रहे, ठीक है, इस तरह का रहे, 5π/2 रहे या फिर 5 में 4 जोड़िए 9π/1, तो इस जगह हमेशा इसका वैल्यू 0 होता है और इस लाइन में भी cos थीटा का वैल्यू हमेशा 0 ही होता है ना। कुछ भी रखिए आप, ये 3π/2 रखिए या फिर इसमें 4 जोड़ के 7π/2 रखिए एंड सो ऑन, ठीक है, तो यहाँ 0 होता है। तो देखिएगा कि सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पर हमें आपको क्या देखने को मिला, 1। ये 1 जो होगा यही मैक्सिमम वैल्यू होगा इसका, 1 जो होगा यही इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। और इधर देखिएगा कि 0 से भी छोटा 1 है माइनस में, तो ये सबसे मीन वैल्यू हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा इसका, ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे। तो इसका जो है साइन जैसा ही इसका मिनिमम वैल्यू -1 आया और मैक्सिमम वैल्यू 1 आया, ठीक है। लेकिन एक चीज अंतर देखने को मिलेगा कि यहाँ पहले ही बड़ा था और साइन में यहाँ 0 था, ये पहले सबसे बड़ा था और जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे घट रहा था और घटते घटते 0 आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, ध्यान रखेंगे, घटते घटते 0 हो गया। फिर से अगर नीचे हम जाते हैं तो फिर से ये बढ़ने स्टार्ट हो गया, ठीक है, नेगेटिव यहाँ बढ़ रहा है, देखिए 0 से बढ़ते 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 -1 तक में आ गया, ठीक है, सॉरी घटते घटते, बढ़ते नहीं और घट रहा है, नेगेटिव में हो रहा है ना, तो घटते 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 -1 तक सबसे कम आया। और फिर से अगर आगे जाइएगा ना तो फिर से थोड़ा सा बढ़ने स्टार्ट हो जाएगा, घटेगा नहीं है ना, थोड़ा सा बढ़ते बढ़ते 0 में, नेगेटिव से बढ़ रहा है तो 0 तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है ना, है ना। नंबर लाइन की अगर बात करें, -1 यहाँ है, 0 यहाँ है और 1 यहाँ है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव से 0 तरफ जा रहे हैं तो देखिए राइट साइड जा रहे हैं तो बढ़ रहा है यहाँ ना, इस जगह पर बढ़ रहा है, और फिर देखिए यहाँ से भी 0 से बढ़ रहा है, बढ़ते 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 फिर 1 आएगा। तो ऐसे करके यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू जो साइन थीटा से जस्ट उल्टा, ठीक है, देखने को मिला। उसमें देखो कि ऊपर जाते थे तो बढ़ रहा था, इसमें ऊपर जाने से घट रहा है, घटते घटते यहाँ तक पाई तक घटा, है ना, 0 से पाई तक घटा, सबसे ज्यादा यहाँ पर हुआ। फिर से यहाँ पर देखिए पाई से बढ़ते 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 फिर में 2 पाई वगैरह में चल जाएंगे तो फिर बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पर है इसका वैल्यू, समझ में आया। अब हम इसी को क्या करते हैं, इसी का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, हम स्क्वायर लगा देते हैं। स्क्वायर का क्या मीनिंग हुआ, cos थीटा का यहाँ होल स्क्वायर हो गया। तो जब स्क्वायर लगाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू आने का चांस ही नहीं होता है, कभी नहीं आएगा नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो देखिएगा क्वाड्रेंट में अगर बात करें हम, तो यहाँ पर cos ऑफ थीटा का वैल्यू 0 था और यहाँ भी cos ऑफ थीटा का वैल्यू 0 था और इस लाइन में cos ऑफ थीटा का वैल्यू 1 था और यहाँ पर cos ऑफ थीटा का वैल्यू -1 था। तो ये -1 जो नेगेटिव कभी आएगा ही नहीं, और सबसे बड़ा अगर यहाँ पर 1 है तो 1 तो रहेगा ही, ठीक है। स्क्वायरिंग भी करेंगे ना आप 1 का तो 1 में होगा, ठीक है। और इसका नेगेटिव का जो वैल्यू था उसका स्क्वायरिंग यहाँ पर तो उसका स्क्वायरिंग जब कर देंगे ना तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये आप स्क्वायरिंग जब करते हैं इसका तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। हर जगह पॉजिटिव ही आएगा। और सबसे छोटा सबसे बड़ा वैल्यू अगर मैक्सिमम बात करें तो 1 उसमें था, इसमें भी 1 आएगा। और सबसे छोटा का बात करें तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि 0 से लेकर के 1 और उसके बाद नेगेटिव में आएगा ही नहीं, तो सबसे पॉजिटिव में सबसे छोटा 0 ही होगा, है ना। 0 हुआ, पॉजिटिव वैल्यू अगर आ रहा है या 0 आ रहा है तो 0 सबसे छोटा होगा और उसके बाद
जितना भी आएगा वो 0 से बड़ा आएगा और 1 या 1 से छोटा आएगा। ठीक है इसका मतलब है कि मिनिमम वैल्यू इसका 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। इसका मतलब इसका जो वैल्यू है वो लाई करेगा 0 से लेकर के 1 या क्लोज इंटरवल में। ठीक है ये हो गया। उसका वैल्यू यहाँ पर खाली अगर cos थीटा का था तो यहाँ पर देखिए यहाँ का हमको कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यहाँ देखेंगे सेक थीटा और कोसेक थीटा का। ठीक है या फिर उसका स्क्वायर का। ठीक है तो यहाँ पर है क्या है सेक थीटा और इधर ले रहे हैं कोसेक ऑफ थीटा और ये कोसेक ऑफ थीटा का मतलब है 1/sin ऑफ थीटा और इसका मतलब है 1/cos ऑफ थीटा। ठीक है ध्यान रखेंगे तो ये ले रहे हैं। तो देखिएगा इसका जब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे तो प्लस इंफिनिटी होगा और इसका जब मिनिमम वैल्यू लिखेंगे तो माइनस इंफिनिटी होगा। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है इसका भी सेम उसी तरह है। ये मैक्सिमम वैल्यू जब लिखेंगे तो इसका इंफिनिटी होता है और सबसे मिनिमम वैल्यू लिखेंगे तो माइनस इंफिनिटी होता है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है और ध्यान रखेंगे कि नोट दे करके लिख रहे हैं हम यहाँ पर कि सेक थीटा एवं सेक थीटा एंड कोसेक थीटा का मान -1 और 1 के बीच में कभी भी नहीं हो सकता है। कभी भी है ना ध्यान रखिएगा। ये क्या लिखेंगे कभी भी नहीं होगा। ठीक है याद रखेंगे कि सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान -1 और प्लस के बीच में कभी होगा ही नहीं। ठीक है इसका मतलब है नंबर लाइन का अगर हम बात यहां पर करें ठीक है और यहां पर 0 है यहाँ 0 है और यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 1 है तो अगर हम बढ़ते हुए वैल्यू इसका होगा तो 1 हो सकता है या 1 से ज्यादा। ध्यान रखेंगे अगर मैक्सिमम वैल्यू जब जाएगा तो 1 या 1 से ज्यादा इंफिनिटिव तक जाएगा। इधर इंफिनिटिव तक जाएगा या फिर इधर -1 हो सकता है या फिर इससे अगर कम होगा तो इधर माइनस इंफिनिटिव तक जाएगा। इधर ये बीच का वैल्यू इसका कभी नहीं हो सकता है। 0 भी नहीं हो सकता। याद रखें ये वैल्यू कभी हो ही नहीं सकता ये दोनों का। ठीक है ये याद रखेंगे। क्लियर होगा ये दोनों का। अब हम बताते हैं यहां पर tan थीटा और cot थीटा का। यहां पर हो गया tan ऑफ थीटा ये हो गया cot ऑफ थीटा। ये ध्यान रखिए। ठीक है तो tan ऑफ थीटा और cot ऑफ थीटा है। ये क्या है tan ऑफ थीटा और यहां पर cot ऑफ थीटा। तो इसमें भी अगर हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे इसका मैक्सिमम वैल्यू मैक्स वैल्यू तो इसका इन्फिनिटिव वैल्यू मैक्सिमम होता है इसका भी इन्फिनिटिव होता है मैक्सिमम। राइट ठीक है और इसका मीन वैल्यू जब निकालेंगे मिनिमम वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के ये भी माइनस इन्फिनिटिव। ठीक है दोनों का सेम होता है। ये इसका मैक्सिमम हो गया और ये इसका मीन वैल्यू हो गया कॉट का है ना। ये होता है ध्यान रखेंगे। ठीक है क्लियर हो गया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है लेकिन हम इसका स्क्वायर अगर निकालें इसका हम हटा देंगे इसका वैल्यू को ये वैल्यू हटाते हैं तो इसका अगर स्क्वायर देता है इसका भी स्क्वायर निकाल दें तो ऐसा कंडीशन में जो है इसका वैल्यू मैक्सिमम जो होगा वो इन्फिनिटिव होगा और मिनिमम जो होगा वो 0 होगा। ठीक है मिनिमम 0 होगा। बस उसी तरह यहां भी इसका इन्फिनिटिव होगा और मिनिमम 0 होगा। ठीक है इस तरह का हम लोग सारे ट्रिगोनोमेट्रिक जो वैल्यू है उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देख लिया। अब हम देखते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है तो देखिए यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का न्यूनतम और अधिकतम मान निकालने के आधार पर एक क्वेश्चन दिया गया है उस पर देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कि 15 sin स्क्वायर थीटा प्लस
10 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम एवं अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं कि दोनों सिस्टम में जो दिया गया है इस किसी एक को कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बराबर क्या होगा कि देखिएगा कि ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, अब प्लस में ये 10 लिखते हैं। ये देखिएगा कि ब्रैकेट में इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग 10th क्लास में जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर जो थीटा होता था। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था ये क्लास 10 से। इसी का मेथड से इसको हमने क्या किया, चेंज किया, इस साइन को इधर ले गया। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हो गया साइन, ये 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 10 से गुना दोनों को करते हैं, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो ये 10 हो गया और माइनस हो गया 10 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 10 देखिए माइनस में और यहाँ 15 है प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कैलकुलेशन करके 5 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर प्लस में बचेगा 10। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो अब देखिएगा कि इसका हमको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो किसका निकालना है, तो 15 ये 5 है ना, 15 नहीं, ये 5 साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस में है 10 इसका। ठीक है, इसी का हमको निकालना है क्या क्या, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है ना। इसी का मिनिमम वैल्यू निकालना है और हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना। सबसे कम वाला न्यूनतम वैल्यू इसका अधिकतम वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा कि ध्यान रखेंगे कि ये साइन जो दिख रहा है इसका हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पहले पता करेंगे। ठीक है, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसका जो न्यूनतम वैल्यू होता है, तो इसका न्यूनतम वैल्यू 0 होता है और इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है 1 होता है। स्क्वायर में है इसलिए। ठीक है, याद रखेंगे स्क्वायर में है ना, तो इसका न्यूनतम वैल्यू जो होगा वो 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो जब हम न्यूनतम वैल्यू इसका निकालना है उस कंडीशन में इस जगह पर क्या करेंगे, हम 0 बैठाएंगे और प्लस 10, तो इक्वल टू इसका आंसर हो गया 10। ठीक है, लेकिन जब हमको मैक्सिमम निकालना है तो इस जगह साइन, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये 5 गुना 1 प्लस 10 और इक्वल टू हो गया ये 15। ठीक है, तो ये मेरा क्लियर हो गया। इसका आंसर सबसे छोटा वैल्यू जो इस क्वेश्चन का है 10 आएगा, सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पर 15 आएगा। हम इसको भी चेंज कर सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो ये क्वेश्चन सेकंड नंबर ये है। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है 2 नंबर कि 12 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 17 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम एवं अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कीजिए 12 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 17 कॉस स्क्वायर थीटा का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ये क्वेश्चन में कि साइन या कॉस किसी एक को सिर्फ साइन या सिर्फ कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे पूरा सिस्टम को। तो यहां पर देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इसको रहने दिया मैंने, 12 साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ 17 है और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब सिंगल वेरिएबल में हो जाएगा तो कैलकुलेशन आसान होगा। ठीक है, इसको भी कर सकते थे। अब हम इसको कैलकुलेशन कर देते हैं, तो ये 12 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में 17 जो गुना होगा माइनस 17 दोनों के साथ होगा। तो यहाँ पर माइनस 17 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 17 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये दोनों आपस में जुटेगा तो यहाँ हो जाएगा 7 और 2 9 और 2 1 1 2, ये 7 2 9 और 1 1 2 29 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में यहाँ 17। ठीक है, तो मेरे पास जो आ गया क्या आ गया यहाँ पर देखिए, ये आ गया 29 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में 17, ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया कैलकुलेशन करने के बाद। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसका हम मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे क्या होगा और यहाँ पर इसका हम मैक्सिमम वैल्यू चेक करेंगे क्या होगा। राइट, तो इसको बनाने से पहले ये साइन स्क्वायर थीटा जो देख रहे हैं इसका सबसे छोटा वैल्यू और सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा ये पहले पता हमें करना है। ठीक है, तो वो हमने बेसिक बताया पहले कि साइन स्क्वायर थीटा का सबसे छोटा वैल्यू 0 होता है और इसका सबसे बड़ा वैल्यू 1 होता है। स्क्वायर में है ना, स्क्वायर में नहीं रहता तो सबसे छोटा -1 होता और सबसे बड़ा 1 होता है। ठीक है, अब देखो सब मिनिमम जब हमें वैल्यू निकालना है
मिनिमम वाला, तो इसका इस्तेमाल, जीरो का इस्तेमाल यहाँ करेंगे, ठीक है, जीरो का। तो इस जगह देखिएगा क्या होगा, 29 गुना जीरो, पूरा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जीरो लिया, और माइनस में 17, तो इक्वल टू -17 जो है इसका सबसे मिनिमम वैल्यू आ गया। किसका? ये जो क्वेश्चन हमारे पास दिया है इसका, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा वैल्यू निकालना है तो 1 यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर। तो यहाँ देखिएगा कि हो जाएगा 29 गुना 1 और माइनस में 17, तो यहाँ पर तो 1 से गुना करेगा तो 29 ही रहेगा, उसमें 17 घटाते हैं तो 9 में अगर 7 गया तो 2, और यहाँ पर 2 में 1 गया तो 1, तो 12 इसका सबसे बड़ा आंसर होगा, है ना। ये सबसे छोटा -17, सबसे बड़ा इसका आंसर इसका 12 हो जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का न्यूनतम और अधिकतम मान पर आधारित क्वेश्चन आ गए हैं लेकर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन बोलता है कि -14 साइन स्क्वायर थीटा -21 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम एवं अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, मतलब मिनिमम एवं मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कीजिए, राइट। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करते हैं कि साइन या कॉस किसी एक को सिर्फ साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कॉस को कर रहे हैं कन्वर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -14 कॉपी हो जाएगा जैसे का तैसे, -14 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर माइनस में ये 21 और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। किसको मैंने किया? कॉस को किया चेंज। आप कैलकुलेशन करते हैं तो माइनस यहाँ पर 14, ये क्या हो जाएगा -14 साइन स्क्वायर थीटा -21, और ये प्लस हो जाएगा 21 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये दोनों का कैलकुलेशन एक साथ करेंगे तो यहाँ बनेगा प्लस में 7 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में 21, ये मेरा कैलकुलेशन करके आया, ठीक है। क्या आया कैलकुलेशन? 7 साइन स्क्वायर थीटा -21, ये आया, ठीक है। अब इसी में से हमको चेक करना है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ये मिनिमम वैल्यू क्या होगा, सबसे छोटा वाला, और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, सबसे बड़ा वाला, ठीक है। तो इसको चेक करने से पहले यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा जो दिया है इसका हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पहले देखेंगे क्या होगा। तो देखिएगा इसका सबसे छोटा वैल्यू 0 होता है, स्क्वायर है ना, इसलिए इसका सबसे छोटा वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा का 1 होता है। तो सबसे छोटा जब निकालना है तो 0 यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर। तो यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 0 -21, तो इक्वल टू -14 इसका सबसे छोटा वैल्यू आएगा, ठीक है। उसका सबसे बड़ा वैल्यू जब हम निकालना है तो 1 का यूज करेंगे, और यहाँ 7 हो जाएगा इंटू 1 -20, यहाँ पर 1 सॉरी यहाँ पर 20, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 21 ना होगा, ये 21 हुआ, और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 -21 -14 इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो मिनिमम इसका सबसे छोटा -21 होगा 21 माइनस में, और -14 इसका सबसे बड़ा वैल्यू होगा किसका, तो इस क्वेश्चन का, राइट। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का न्यूनतम और अधिकतम मान के लिए। तो क्वेश्चन नंबर बोलता है कि a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा का न्यूनतम एवं अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, मिनिमम एवं मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस तरह का जब भी क्वेश्चन देगा, इस टाइप का ध्यान रखेंगे, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन देगा, ठीक है, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो माइनस होगा √a² प्लस b²। ये कॉन्सेप्ट की तरह क्वेश्चन है। और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू मतलब अधिकतम मान, इसका जो होगा वो होगा √a² प्लस b², ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही मोस्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गए हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पर आधारित है ट्रिगोनोमेट्रिक का, ठीक है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 नंबर बोल रहा है कि 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा का न्यूनतम एवं अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा, ये जो है इस तरह का क्वेश्चन है, a साइन ऑफ थीटा प्लस b कॉस ऑफ थीटा। तो ऐसे क्वेश्चन में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा √a² प्लस b², ठीक है।
ये याद रखेंगे फॉर्मूला। यहाँ माइनस भी रहेगा तो वही होगा, ठीक है, सेम आंसर। लेकिन और इसका जब मिनिमम पूछा जाएगा तो मिनिमम में आगे माइनस लगा देना है और भीतर में जो रूट के अंदर में सेम फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो यहाँ मैक्सिमम पूछा गया है तो इसका मैक्सिमम नंबर पूछा गया था और मिनिमम। तो पहले हम मिनिमम का अगर बात करें, मिनिमम नंबर क्या होगा तो देखिएगा कि माइनस आगे लगेगा, रूट अंडर में 5 का स्क्वायर और प्लस में 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर 169 आएगा। हमने मिनिमम वैल्यू इसका 13 आ जाएगा, 13, राइट, 13 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछा जाए, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना हमें है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका जो हो जाएगा मैक्स वैल्यू इक्वल टू, तो ये रूट अंडर वही चीज होगा, सेम टू सेम, ठीक है, यही होगा। ये 5 स्क्वायर और प्लस में 12 स्क्वायर होगा और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 169 और इसका आंसर 13 हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो इस तरह करके क्वेश्चन थे, तो ऐसे डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला यूज करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। तो क्वेश्चन 6 नंबर बोल रहा है, यहाँ देखिए क्या कि 7 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 20 कॉस स्क्वायर बीटा का न्यूनतम एवं अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर एक चीज कि यहाँ पर देखिए इसका जो थीटा का वैल्यू है, एंगल है, इसका एंगल है, दोनों अलग है, ठीक है, दोनों क्या है, अलग, डिफरेंट है, दोनों यहाँ सेम नहीं है, अलग अलग चीज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये साइन थीटा के बारे में अलग से सोचेंगे और कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा अलग से सोचेंगे। हमको एक साथ उसे कंबाइन करने का यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, सेम थीटा होता तो दोनों को एक साथ कंबाइन करने का जरूरत होता है, कॉस को साइन में या साइन को कॉस में बदलता, ठीक है। तो ये जो है 7 ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 20 कॉस स्क्वायर बीटा, इसका हमको क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ध्यान देंगे क्या चीज, मैक्सिमम और मिनिमम। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मान लेते हैं इसके लिए और यहाँ लिख लेते हैं इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। तो देखिएगा कि सबसे पहले अगर मिनिमम के लिए बात करें हम, तो इसका मिनिमम क्या होगा बताइए, और इसका मिनिमम क्या होगा ये बताइए, है ना। दोनों का मिनिमम क्या होगा, दोनों का मिनिमम क्या होगा, दोनों का मिनिमम क्या होगा। तो जब मिनिमम लेंगे दोनों का मिनिमम लेना है, तो देखिएगा कि इसका जो मिनिमम होता है इसका ये 0 होता है और इसका भी मिनिमम 0 ही होता है, याद रखेंगे, दोनों का मिनिमम वैल्यू 0 होता है। तो ऐसा कंडीशन में यहाँ 7 गुना, यहाँ पर 0 रखेंगे, 7 गुना 0 और प्लस 20 गुना 0, तो फाइनल इसका जो आंसर होगा सबसे मिनिमम वैल्यू 0 होगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब हम मैक्सिमम लेंगे तो देखिएगा कि दोनों का मैक्सिमम चुनेंगे, है ना, दोनों का अलग अलग। तो देखो इसका भी मैक्सिमम क्या होगा, ठीक है, इसका मैक्सिमम क्या होगा और इसका भी मैक्सिमम क्या होगा। तो ध्यान देंगे कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ये साइन का, ये जो है 1 होता है और कॉस स्क्वायर का जो भी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है, याद रखेंगे दोनों का, ठीक है, स्क्वायर है ना इसलिए। तो जब मैक्सिमम लेंगे दोनों में 1 1 यूज करेंगे, तो 7 गुना 1 प्लस ये 20 गुना 1 इक्वल टू फाइनल ये 27 इसका मैक्सिमम। तो मिनिमम 0 हो गया पूरा सिस्टम का और मैक्सिमम 170 ये 27 आंसर हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा या कॉस थीटा को भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर आया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 11 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम एवं अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका 1 प्लस ये 11 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये 11 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका हमको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है और साथ में मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करना है, राइट। तो देखिएगा कि इसके बारे में सोचिए कि सबसे पहले कि मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और जब इसका मैक्सिमम वैल्यू पूरा का फाइंड करना है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू यूज करेंगे तो 1 होता है। साइन कॉस स्क्वायर थीटा का सबसे छोटा वैल्यू 0 होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जब मिनिमम निकालना है तो 0 यूज करेंगे, तो 11 प्लस 0 इक्वल टू 11 सबसे छोटा वैल्यू हो गया, और मैक्सिमम में यूज करेंगे यहाँ पर 11 प्लस इसका वैल्यू 1 यूज करेंगे, तो ये मैक्सिमम वैल्यू इसका 12 आंसर हो गया, राइट। तो देखिए यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का न्यूनतम और अधिकतम वैल्यू पर आधारित क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन बोलता है 6 नंबर
ये 10 इंटू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 15 इंटू सेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम एवं अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसका क्या होगा बताइए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर 10 इंटू 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा है, और प्लस में 15 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। राइट, तो पूरा सिस्टम को हम पहले क्या करते हैं, पूरा सिस्टम को 10 या सेक में कन्वर्ट कर लेते हैं कि दोनों तरफ थीटा सेम है और स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए तब इसको कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं 10 इंटू 10 स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 15, और इसका वैल्यू होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा का। ठीक है, ये 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर इंटू कर देते हैं उसको, तो 10 इंटू 10 स्क्वायर थीटा, और ये दोनों 15 इसके साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 15 प्लस 15 10 स्क्वायर थीटा। राइट, अब ये 15 और ये 10 यहाँ पर जोड़ के हो गया 25, और 10 स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस है, सॉरी ये प्लस है, तो प्लस हो गया यहाँ पर 15। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। इसका क्या करेंगे चेक, इसका मिनिमम वैल्यू और इसका यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वो निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करने से पहले हम देखेंगे कि ये 10 स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे ये 10 स्क्वायर थीटा का जो मैक्स वैल्यू होता है वो होता है इन्फिनिटिव। ठीक है, और ये 10 स्क्वायर थीटा का जो मीन वैल्यू होता है 10 स्क्वायर थीटा का जो मीन वैल्यू होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो जब हम मीन वैल्यू यूज करेंगे तो यहाँ पर ये 0 यूज करेंगे 10 स्क्वायर थीटा का, तो इस जगह पर जैसे हम यूज करेंगे मीन वैल्यू निकालेंगे तो 25 गुना 0 और ये प्लस में हो जाएगा 15, और मीन वैल्यू इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 15। पूरा क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू 15, और मैक्सिमम वैल्यू जब निकालेंगे तो उसमें इन्फिनिटिव यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसका वैल्यू होगा देखो 25 गुना इन्फिनिटिव प्लस में 15, तो पूरा सिस्टम इन्फिनिटिव ही आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का न्यूनतम और अधिकतम मान निकालने के आधार पर एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम एवं अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फिर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, विशेष रेलवे। ठीक है, दीजिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं और उसके बाद हमारे पास आएगा आंसर। तो यहाँ पर देखिएगा कि 10 को हम लिख देते हैं 5 इंटू 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, और माइनस में यहाँ पर हो गया 1, ये सॉरी प्लस में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये है। अब देखिएगा कि यहां से यहां तक का जो फॉर्मूला होता है ये होता है साइन, ठीक है, यहाँ पर 5 है ना, साइन 2 थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, और फिर प्लस, और यहां से यहां तक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos 2 थीटा। राइट, अब देखिए इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इसी का। अब ठीक है, तो देखिए किस फॉर्मेट में ये आ गया है ना, ये 2 थीटा है यहाँ पर। तो देखिएगा कि यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू है यहाँ पर है, दोनों सेम है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मेट है इस तरह फॉर्मेट में आ गया a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा, इस फॉर्मेट में आ गया। और इसका जब हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, ये मीन वैल्यू का बात करें तो माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसी का अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो रूट अंडर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये चीज निकालते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लगता है मिनिमम में और मैक्सिमम में प्लस होता है, और भीतर रूट के अंदर सेम होता है। तो यहाँ पर भी देखिएगा कि a के जगह पर यहाँ पर कितना है, a के जगह पर 5 है, और b के जगह पर यहाँ पर देखिएगा कि 1 है, ये है। राइट, तो इसका जब हम लोग निकालेंगे ये मीन वैल्यू, मिनिमम अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, और इक्वल टू इसको कैलकुलेशन जब करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस रूट अंडर 25 और 1 रूट अंडर में 26, माइनस रूट अंडर 26 इसका हो जाएगा
कौन सा वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम यही सेम टू सेम होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, केवल प्लस में 26 होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना। यही फॉर्मूला लगाएंगे, सिर्फ यहां पर प्लस का यूज करेंगे, तो ये इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ गया। जो थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दिया हुआ था और सिंपल इसको फॉर्मेट में पहले लाया, उसके बाद फॉर्मूला इसका मैंने यूज किया, राइट। तो यहां पर देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पर आधारित एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन बोलता है कि 27 पर पावर साइन एक्स इंटू 81 पर पावर कोस एक्स का न्यूनतम एवं अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। तो देखो यहां पर सबसे पहले जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 27 है, तो 27 को हम देखिएगा कि लिखेंगे 3 पर पावर 3 और उसमें फिर से पावर है साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 3 पर पावर 3 साइन एक्स। ठीक है, एगो 3 इसमें पावर चढ़ेगा, वो पहले से है, फिर प्लस, फिर इनटू है यहाँ। फिर इसको देखो यहाँ पर लिखेंगे 81 को 3 पर पावर 4 और फिर से पावर में ही cos x है, तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो गया 4 cos x 3 पर पावर। अब यहाँ देखिएगा कि बेस दोनों इक्वल है, तो पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो इक्वल टू ए को बेस 3 लिखाएगा और यहाँ पावर में 3 साइन एक्स प्लस 4 इंटू कॉस एक्स। ये ठीक है, ये कैलकुलेशन करने के बाद इतना मेरा आंसर आया। अब देखिएगा कि मैक्सिमम और मिनिमम इसका वैल्यू निकालने, पूरा सिस्टम का निकालने से पहले ये सिस्टम का वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कब है ये पता हमें करना है। ठीक है, तो देखिएगा कि इसका वैल्यू हमें निकालेंगे जब मिनिमम निकालना होता है, मिनिमम वैल्यू, तब इसका हम क्या करते हैं, ये 3 पर पावर है और तो इसमें रूट एंड माइनस रूट अंडर करते हैं। क्या चीज, ये वाला जो पार्ट है ए है और ये वाला जो पार्ट है मान लेते हैं इसको यहाँ पर बी मान लिया, इस तरह का। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है। देखिए इस तरह का फॉर्मेट क्या होता था कि अगर ए साइन ऑफ थीटा प्लस बी कॉस ऑफ थीटा या प्लस माइनस कुछ भी रहे, तो इस कंडीशन में जो मैक्सिमम वैल्यू होता था वो क्या होता था, रूट अंडर माइनस में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू जब निकालते थे तो यहाँ प्लस में होता था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखेंगे यार, यहाँ 3 बेस के रूप में है, ये तो रहेगा ही। ठीक है, तो देखिएगा ए के जगह में यहाँ कितना है 3, तो यहाँ पर यूज करेंगे 3 यहाँ पर है, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 और प्लस में यहाँ पर 4 है, तो इसका स्क्वायर 16 और कैलकुलेशन करेंगे तो ये पूरा फाइनल जब आंसर आएगा तो 3 पर पावर में माइनस कितना आएगा, तो 5 आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 1/3 पर पावर 5 और 3 पर 5 को कैलकुलेशन जब करते हैं तो 81 गुना 3 करेंगे तो 3 एका 3 और 8 तिया 24, ये 243 जो इसका आएगा आंसर, ये सबसे छोटा वैल्यू आएगा इसका। ठीक है, एकदम करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसी तरह यहाँ पर यूज करेंगे तो यहाँ पर भी जो होगा ना, ये माइनस में आएगा, सॉरी हाँ ठीक तो है, ये नीचे आएगा है ना, 243 ऊपर नहीं, ये जो आएगा 1/243 आएगा। ठीक है, 1/243 आएगा, क्योंकि नीचे ना हो गया, ये ध्यान रखेंगे। और इसका भी वैल्यू उसी तरह आएगा, यहाँ पर सेम टू सेम आएगा। ठीक है, ये 3 पर पावर, लेकिन ये ऊपर में आएगा 5, तो ये 243 इसका आंसर आएगा और मिनिमम वाला का 1/243 आएगा और इसका 243 एकदम करेक्ट है।